बेसिक कोर्स में इस हफ्ते हमने बेसिकली 4 युगों का परिचय कैसे देना था वो देखा है। तो श्लोक टेस्ट के लिए भी चारों युगों का बेसिकली परिचय, इस पर प्रश्न होंगे। 4 युगों का क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए रिवीजन करते समय लिंक अनुसार सिर्फ पॉइंट बताएंगे और श्लोक जो रेफरेंस है श्लोक का, उसका नंबर और वो श्लोक किस रेफरेंस में लिया है उसे बताएंगे। परमात्मा जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले जो हमने समझा था कि मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर रंगमंच पर एक्टर है और उन्हें क्या पार्ट बजाना है वो जानते ही नहीं है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आए हुए हैं। इन्हीं बातों का रहस्य, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भगवान आकर के क्लियर करते हैं और उसमें ही मनुष्य आत्माओं की सृष्टि चक्र में, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी में ही मनुष्यों का जन्म मरण का चक्र जुड़ा हुआ है। उसके बारे में ही भगवान चारों युगों की कहानी बताते हैं। सबसे पहले सतयुग। सतयुग में आत्माएं परम धाम से उतरती है। 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान है। आत्मिक स्थिति के आधार से उन्हें देवी देवता कहलाया जाता है। आयु देवताओं की 150 वर्ष है और सतयुग 1250 वर्ष का। इस हिसाब से 150 वर्ष आयु डिवाइड करके सतयुग में देवताओं के 8 जन्म होते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है और वहां पे 8 गद्दियां होती है। देवता वर्ण है, उन्हें ही सूर्यवंशी पीढ़ी कहा जाता है और सतयुग में केवल भारत खंड ही मौजूद था, बाकी सब समुद्र के गर्त में थे। शुरुआत की सतयुग की जनसंख्या 9 लाख और सतयुग की अंत की आबादी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ होती है। इसके बाद सतयुग के बारे में आगे है सतयुग के बारे में स्वर्ग। त्रेतायुग। त्रेतायुग में जैसे सतयुग में 8 जन्म 16 कला, त्रेतायुग में 2 कला कम होती है 14 कला और सत्व सामान्य अवस्था है। सतयुग की तुलना में भी त्रेतायुग में भी देवताएं पवित्र, निर्विकारी, सुख शांति में है, लेकिन 2 कला कम सतयुग की तुलना में सुख में कमी आती है। आयु त्रेतायुग भी 1250 वर्ष का है। लगभग आयु एक जन्म की देवताओं की 100 वर्ष है। इस हिसाब से त्रेतायुग में 12 जन्म होते हैं और पूरे त्रेतायुग का जो राज्य है और श्री सीता और श्री राम का राज्य गाया हुआ है, जहां पर 12 गद्दियां चलती है। त्रेतायुग में क्षत्रिय वर्ण है, चंद्रवंशी पीढ़ी कहलाई जाती है और त्रेता के अंत तक की जनसंख्या लगभग 9 से 10 करोड़ तक पहुंचती है। सतयुग त्रेतायुग दोनों युगों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग त्रेतायुग और सतयुग ये दोनों भी स्वर्ग है और इसी के बारे में ही स्वर्ग अर्थात ही आत्मा अभिमानी है, सुख शांति में
पवित्र जीवन होता है आत्मिक स्थिति के कारण, और सारी वसुधाई यथा राजा तथा प्रजा, सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता, एक राज्य होता है, एक हाथ में सत्ता है। इसीलिए एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होने के कारण वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। भारत अविनाशी खंड था, इसीलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य गाया जाता है। देवी देवताएं है सभी आत्माएं, इसलिए देवी देवता धर्म, सनातन अर्थात पुराना, आदि अर्थात शुरुआत का, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म। एक राज्य, एक हाथ में सत्ता है, इसलिए अद्वैतवादी है और राज्य, और आत्मिक स्थिति के कारण स्वर्ग के कर्म अकर्म है, उसका कोई लेप छेप आत्मा पे नहीं चढ़ता है, और कर्म बंधन भी नहीं होते, क्योंकि देह भान ही नहीं होता, ना कोई दैहिक आसक्ति होती है। आत्मिक स्थिति के कारण सत्व गुण और सतो प्रधान गुण, इन गुणों की महत्व के कारण वहां पर प्रकृति ही सारी चीजें मुहैया करा देती है। इसी स्थिति के लिए रेफरेंस में श्लोक भगवत गीता में आया है, 3 अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17। आत्मिक स्थिति में रहने वालों के लिए कोई कार्य नहीं होते और वहां पे कोई कर्म बंधन भी नहीं है। इसीलिए ही स्वस्थिति में गया उसे ही स्वर्ग कहा जाता है। आत्मिक स्थिति की ही परिभाषा स्वर्ग है, क्योंकि सब स्वस्थिति में रहते हैं। सतयुग त्रेतायुग बीतने के बाद नीचे उतरता है स्वर्ग का राज्य, तो इसमें देह आत्मा अभिमानी होने के कारण ज्ञान प्रकाशी रहता है और सारे ही पवित्र निरोगी रहते हैं, क्योंकि प्रकृति का बंधन नहीं, प्रकृति से 5 तत्वों से आसक्ति नहीं, तो इसीलिए वहां निरोगी कंचन काया होते हैं। सतयुग त्रेतायुग के सत्व प्रधान और सत्व सामान्य गुणों का उल्लेख मिला करके ही भगवत गीता में भी आया हुआ है। भगवत गीता के उल्लेख के लिए हमने इस बात को समझा था, गीता जो है धीरे धीरे मनुष्यों की टीकाओं के कारण बिखर गई, जिसे ही भगवान आकर के सुव्यवस्थित रीति से गीता के रहस्यों को ही अभी ओरली बता रहे हैं। सतो प्रधान और सतो सामान्य गुण की परिभाषा न समझ पाने के कारण ही स्पष्ट उल्लेख गीता में नहीं है, लेकिन सत्व गुण का उल्लेख जरूर भगवत गीता में आया हुआ है। यही सतयुग के त्रेतायुग के स्वर्ग की गुणों की निशानी बताई है। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6। इसमें जो शब्द आए हैं श्लोक में, केवल वो हिंदी शब्द बता रहे। निर्मल होने से ज्ञान प्रकाश व रोग रहित सत्व गुण ज्ञान की आसक्ति द्वारा सुखासक्ति से बांधता है। सत्व गुण की प्रधानता के कारण ही वहां मेल नहीं है, ज्ञान प्रकाश है, इसलिए सब सुख में बंधे हुए हैं। अब ये बात ही गीता में स्पष्ट नहीं आई। गीता के बारे में तो हमने पहले भी इन बातों को समझा है। गीता में आटे में नमक मिसल सच्चाई रह गई है, अर्थात ही ये जो भी बातें हैं गीता में बिखरी हुई कहीं ना कहीं बताई है और पूरी स्पष्ट भी नहीं है, तो वो जो सच्चाई है उसे ही भगवान आकर के उजागर करते हैं। अर्थात ही ऐसा भगवान ज्ञान देते हैं जो शास्त्रों की भी सारी बातें स्पष्ट हो जाए। ये है स्वर्ग का वर्णन
इसके बाद जन्म लेते लेते स्वर्ग से सतयुग त्रेता युग के बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग के लिए हम देखते हैं, द्वापर युग में त्रेता से 12 जन्म लेते लेते और भी कलाएं घट गई और द्वापर में केवल 8 कलाएं ही रह जाती है। कला के लिए हमने समझा था आत्मा की रोशनी का मेजरमेंट है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्मा की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो द्वापर युग में 8 कलाओं के रूप में आत्मा की शक्ति का माप बताया है। द्वापर युग से रजोगुनी अवस्था प्रारंभ हो जाती है और देवताएं जो सतयुग त्रेता युग में देवताएं कहलाते थे वही द्वापर युग में साधारण मनुष्य होते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। देह अभिमान इसी का रूप रजोगुण के रूप में उल्लेख किया हुआ है और देह अभिमान के कारण विकारों की शुरुआत हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके मनुष्य वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात ही रजोगुण अर्थात देहभान, देहभान से विकार उत्पन्न हुए। ये बात जैसे भगवान स्पष्ट समझा रहे हैं, इसका भी गीता में उल्लेख आया हुआ है। गीता में रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं काम और क्रोध, इस तरह से उल्लेख आया है और भगवान इस बात को ही समझा रहे हैं। रजोगुण अर्थात देहभान और देहभान से विकारों की शुरुआत हुई। विकारी बना मनुष्य पतित बना, देह की आसक्ति में बंध गए। विकारी हुए तो देह आसक्ति के कारण उम्र घट के लगभग द्वापर युग भी 1250 वर्ष का ही है। यहाँ पे एक जन्म की आयु लगभग 60 वर्ष है और उस हिसाब से 1250 वर्ष को 60 वर्ष की लगभग आयु से डिवाइड करेंगे तो 21 जन्म द्वापर युग के होते हैं। और देवताएं वाम मार्ग में जाने के कारण हिंदू कहलाने लगे। जो सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म था वही द्वापर युग में आकर के देहभान में आकर स्मृति भूल गए और हिंदू कहलाने लगे, जिसके बारे में स्पष्टता नहीं है। तो हिस्ट्री वालों ने इस बात को लिखा कि सिंधु घाटी के किनारे रहने वाले हिंदू है। वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन स्मृति भूलने के कारण अपने को हिंदू कहलाने लगे। अब द्वापर युग में द्वापर का अर्थ देखते हैं। साथ में ही द्वापर युग में देहभान के कारण विकार, विकार के कारण पाप, पाप के कारण कर्म बंधन, कर्म बंधन के कारण दुख, अशांति। इसी के लिए गीता में उल्लेख आया हुआ है। 3 अध्याय का 36वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 36 में अर्जुन ने पूछा है किसकी प्रेरणा से ये पुरुष पाप करता है, और भगवान इसी बात को गीता में तो ये बात उल्लेख किए है, लेकिन इस बात को स्पष्ट समझे नहीं। पाप करने का कारण भगवान भी इस बात को अभी उत्तर दे रहे, जो गीता में हमने पहले श्लोक देखा, काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। अब ये कर्म बंधन जब शुरुआत हुए तो उसके कारण ही आसक्ति बढ़ी, जिसके लिए ही रजोगुण से तृष्णा बढ़ी, बंधन बढ़े। इसका भगवत गीता में उल्लेख आया है कर्म बंधन में बांधने का। 14वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 7, जिसमें रजोगुण से उत्पन्न हुए तृष्णा और यही कर्म बंधन बन जाता है, अर्थात विकार ही कर्म बंधन में बांधते हैं,
पाप करवाते हैं। द्वापर युग से विकारी बने अर्थात अपवित्र बने तो जीवन चलाने के लिए प्रकृति तो उन्हें कुछ मुहैया नहीं करा रही है, इसीलिए ही धंधाधोरी का कर्म करना शुरू हुआ तो द्वापर युग में वैश्य वंश कहलाया गया। अब विकारों के कारण जब दुख अशांति की दलदल में फंस जाते हैं तो इसका उल्लेख ही लोभ, अशांति, लालसा निर्माण होने लगी और भी विकार बढ़ने लगे जिससे अशांत हुए मनुष्य। इसका उल्लेख भगवत गीता में आया है 14वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 12। इसमें लोभ, अशमः अर्थात अशांति, स्पृहा अर्थात लालसा, ये रजोगुण अर्थात देहभान से निर्माण होते हैं जिससे अशांति के दलदल में मनुष्य फंस जाता है। आगे है, ऐसे जब फंस गए मनुष्य तो भगवान को पुकारने लगे, अर्थात ही द्वापर युग से भक्ति की शुरुआत हुई। जब दुखी अशांत हुए तो सहारा ढूंढा, भक्ति शुरू हुई, लेकिन द्वापर में वो समय नहीं था, इतने मनुष्य पतित नहीं थे जो भगवान को आना पड़े। तो धर्मों की स्थापना शुरू हुई, अर्थात कुछ ऐसी शक्तिशाली आत्माएं जो परम धाम से उतरती है, जो धर्म पिताएं कहलाए जाते हैं। 2500 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म इब्राहिम के द्वारा, उसके 250 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, उससे 250 वर्ष के बाद ईसा मसीह द्वारा ईसाई धर्म, इसी तरह से नंबरवार धर्मों की स्थापना होते गई। जैसे धर्म स्थापन हुए वैसे उनके धर्मखंड समुद्र के गर्भ से ऊपर आने लगे। अब जब धर्मखंड बढ़े तो राज्य बढ़े, भाषाएं बढ़ी, कुल बढ़े और ये सब अलग अलग हुए, मतांतर बढ़े तो यही द्वैतवाद कहलाया गया। अर्थात दो पने में वाद संघर्ष होता ही है। ये द्वैतवाद ही द्वापर युग है, अर्थात दो पुर जहां निर्माण हुए। अखंड भारत खंडित होने लगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना समाप्त हो गई। विकार और खंड में बढ़े हुए ये धर्म, राज्य, इसके कारण संघर्ष बढ़ा, अशांति बढ़ी। और यही स्वर्ग जो सतयुग त्रेतायुग था, यही दुनिया जो ये बताया पहले भी, ये हमारी ही कहानी है जो भगवान आकर इतिहास और भूगोल के रूप में बता रहे हैं। तो यही दुनिया मनुष्यों के विकारी बनने के कारण नरक बनी, जिसे नरक अर्थात ही नर जो करे सो नरक। तो देहभान में आकर जो कर्म किया मनुष्यों ने वही नरक बन गया। आत्मिक स्थिति में रहकर जो कर्म होते हैं वो स्वर्ग होता है। आगे ऐसी नरक की दुनिया से ही फिर कलयुग की शुरुआत होती है। कलयुग में द्वापर में जैसे 21 जन्म है, अब सतयुग त्रेता द्वापर, इतना लंबा जन्म मरण के चक्र से गुजरते गुजरते कलाएं पूरी कम हो जाती है। 16 कला से कलयुग में 4 ही कलाएं बची और कलयुग के अंत में पूरा ही मनुष्य कलाहीन अर्थात अंधेरे में जाता है। जैसे चंद्रमा अमावस्या में पूरा ही मिट जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य आत्माएं अज्ञान अंधेरे में डूब जाती है। ये हमने पहले भी समझा। आत्मा की रोशनी अर्थात ज्ञान प्रकाश और कलाहीन अर्थात अज्ञान अंधकार अर्थात आत्मा अंधेरे में, अज्ञान अंधेरे में चली जाती है। और यही तमो प्रधान अवस्था है। तमोगुण अर्थात ही अंधकार, ये स्थूल अंधकार की बात नहीं, अज्ञान अंधकार। इस अज्ञान अंधकार का उल्लेख तमोगुण, इसका उल्लेख 10वें अध्याय का
11वां श्लोक अध्याय 10 श्लोक नंबर 11 में तम अर्थात ही अंधकार इस प्रकार शब्द का उल्लेख आया है और तमोगुण का वर्णन उससे किस तरह मनुष्य मूढ़ बन जाते हैं, अंधेरे में जाना, अज्ञानी बनना, पूरा पत्थर बुद्धि बनना, मूढ़ बनना, इसका उल्लेख ही भगवद गीता में 14वें अध्याय का 8वां श्लोक अध्याय 14 श्लोक नंबर 8 में ये उल्लेख आया है कि तमोगुण ये अज्ञान से पैदा हुआ जान जो देहधारियों को मूढ़ बनाता है और लापरवाही आलस्य निद्रा में बांधता है। ये तमोगुण ही अंधकार है, अप्रकाश, तमसी और अप्रकाश। इस तरह से भगवद गीता में 2 शब्द आए हैं। 14वें अध्याय का 13वां श्लोक अध्याय 14 श्लोक नंबर 13 इसमें ये बात आई है तमोगुण के बढ़ने पर लापरवाही, अज्ञान, अंधकार, अरुचि और लगाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही तमोगुण अंधकार बढ़ा, अज्ञान अर्थात देहभान और अंधकार अर्थात तमोगुण हो गया, अज्ञान अंधकार से भरा हुआ, मनुष्य मूढ़ बने, विकार बढ़ गए और इतने ही नीचे गिरते हैं मनुष्य कि असुर बन जाते हैं। जिसके लिए बताया शास्त्रों में भी, सीरियल में वगैरह जो चेहरे दिखाते असुरों के और जानवरियत वाले भयंकर चेहरे दिखाते, ऐसे ही मनुष्य ऐसे चेहरे वाला नहीं, अपने कर्मों से आसुर बन जाता है। तो चेहरा ही, कर्म ही मनुष्य के उनके चेहरे को प्रत्यक्ष करते हैं। गीता में इन विकारी अज्ञानी असुरों का उल्लेख 16वें अध्याय का 4था श्लोक अध्याय 16 श्लोक नंबर 4 इसमें ही कलयुग के मनुष्य किस तरह आसुरी गुण वाले बनते हैं उसका उल्लेख आया है। इसके बारे में दुनिया में तो लोग ऐसे समझते हैं कि और कोई ऐसा पाताल लोक होगा जहाँ ऐसे कर्म होंगे, ऐसे असुर होंगे। वास्तव में इसी सृष्टि पर हमने 84 लाख योनियों की बात समझते समय इस बात को समझा था, मनुष्य ही इतने गिर जाते हैं कि जानवरियत जैसे आसुरी कर्म करने लगते हैं। ये श्लोक है भगवद गीता का। ये टॉपिक कल हुआ नहीं था, इसीलिए इसे एक बार 5 मिनट में समझा रहे हैं। 16वें अध्याय का 4था श्लोक अध्याय 16 श्लोक नंबर 4 दंभो दर्पः अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अर्थात ही श्लोक में दंभो दर्पः अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम इन शब्दों को हाईलाइट किया हुआ है। अज्ञानम आसुरीम अर्थात ही आसुरी अज्ञान के कारण आसुरी कर्म, आसुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य बना और उनकी निशानी के रूप में ही दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध ऐसे अवगुणों से मनुष्य भर जाता है। ऐसी अपवित्रता बढ़ने के कारण ही आयु घट जाती है। जितने मनुष्य पवित्र उतनी आयु लंबी। दुनिया में भी इस बात को मानते हैं, जो ब्रह्मचारी रहते हैं उनकी आयु लंबी होती है। लेकिन कलयुग में जो भगवद गीता में बोला हुआ है कि सभी वर्ण शंकर हो जाते हैं, भगवान जो पवित्रता बताते हैं वैसी तो कोई पूरी धारण न करते हैं। ऐसी ही आयु जो विकारी बने देहभान के कारण लगभग आयु 30 वर्ष होती है और जन्म बढ़कर 42 जन्म होते हैं।
उदाहरण हमने पहले भी समझा था, बीज जितनी बार बोया जाता है उसका रिजल्ट धीरे धीरे बीज कमजोर होता है। ऐसे आत्मा रूपी बीज अब कलयुग अंत में आते आते अनेक जन्मों का 84 जन्मों का चक्र से गुजरते गुजरते पूरी तरह कमजोर हो गया। अनेकों के संग के रंग के कारण भी बीज जो है वो पूरी तरह से अपनी आत्मा शक्ति खो देती है, अर्थात कलाहीन अज्ञान अंधेरे में जाती है। इसके कारण ही जो द्वापर युग में तो धर्म स्थापन हुए, लेकिन कलयुग में इन धर्मों के छेड़े भी निकलने लगे, जैसे बौद्धियों के हीनयान, महायान, क्रिश्चियंस के, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऐसे ही जैनियों में श्वेतांबर, दिगंबर, हर धर्म के छेड़े बढ़े और अनेक धर्म बढ़ते गए, जो कि प्रजा वर्ग को बढ़ावा देने लगे और इसके कारण ही मठ, पंथ, जाति, धर्म में बंटवारा हुआ, खंडितता बढ़ी। तो जितना अनेक मतों में, अनेक विचारों में तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना में सृष्टि बढ़ते गई, तो उससे कलह क्लेश बढ़ा, जो कलयुग कहलाया। और ये जो कलयुग है, कलह क्लेश अर्थात संघर्ष, टकराहट, लड़ाई, झगड़ा, इसके कारण ही मनुष्य मूल धर्म को भूल गए, तो धर्म भ्रष्ट हुए, धारणाओं से भ्रष्ट हुए। उसके कारण कर्मों में ही तो धारणाएं समाई हुई है, और जब धारणाओं से भ्रष्ट हुए तो कर्मों से भ्रष्ट हुए, कर्मों से भ्रष्ट हुए तो नीचे गिर गए। इसे ही शूद्र वंश कहलाया जाता है। कलयुग में शूद्र वंशी बनते हैं मनुष्य। वास्तव में समाज ये समझता है कि जो निम्न कैटेगरी के काम करते हैं, जैसे भंगी है या मेहतर है, केवल उन्हें ही शूद्र कहा जाता है, ऐसे समझा जा रहा है। लेकिन सभी कर्मों से वास्तव में शूद्र बन जाते हैं। इसका उल्लेख ही कलयुग के शुरुआत में ही तुलसीदास जी ने लिखा था, भय वर्ण शंकर सबे, अर्थात ही सभी ही वर्ण संकर हो जाते हैं, सभी ही शूद्र बन जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की धारणाएं जैसे अपनानी है खान पान रहन सहन में, वैसे तो कोई भी पूरी तरह शुद्धता से 100% नहीं अपनाते हैं। ऐसे ही सभी का ही हो जाता है, मिक्सचरिटी हो जाती है धारणाओं में, विचारों में। इसीलिए ही कर्मों के आधार से साथ साथ विचारों से भी सभी नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए ही अभी हम देखते हैं दुनिया में भ्रष्टाचार के लिए कितनी कोशिशें कर रहे, भ्रष्टाचार थमे, धर्म जाति के नाम पर शांति स्थापन करने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन उससे और ही ज्यादा धर्म के नाम पर मतभेद करके जो कलह क्लेश बढ़ता है, तो यही वास्तव में कलयुग है, जो कि संप्रदायवाद को महत्व देता है। संकुचित हो जाते हैं मनुष्य, यही तामसीपना है। ज्ञान के नाम पर अज्ञानता भर जाती है, और ये बेसमझी ही मनुष्य के चरित्र का इतना पतन कर देते हैं कि ये सृष्टि पूरा रो रो नरक बन जाती है। जब मनुष्य देहभान में बढ़े, देहभान तमोगुण बढ़ा, विकार बढ़े, तो उसके कारण रोग, अशांति, दुख सब कुछ बढ़ा। ये रो रो नरक अर्थात स्वयं में भी मनुष्य परेशान है, सामाजिक लेवल पर भी परेशान हो जाता है, और वैश्विक स्तर पर भी सभी परेशान है। जो सोचते हैं कि हम बहुत सुख में है, धन ही सब कुछ है कलयुग में, तो इसके कारण धन के अंधे, काम के अंधे, क्रोध के अंधे बन जाते हैं मनुष्य। इसके कारण अर्थात ही क्रोध के कारण
पूरी तरह मूड बन जाते हैं, काम के कारण अंधे हो जाते हैं, अज्ञानी होते हैं, कर्मों में बेसमझी आती है। जैसे कि कीड़े हैं और एक दूसरे को नीचे खींचते ही रहते हैं तो रवरवाते रहते हैं। इसी तरह नरक में मनुष्य भी कीड़े मकोड़ों की तरह ही निम्न क्वालिटी के विचार वाले होते हैं। इसीलिए यही कलयुग रो नरक है। ये स्वर्ग और नरक 4 युगों के बारे में बेसिक लेवल पे हमने समझा है। अगले हफ्ते इसके आगे देखेंगे। श्लोक कोर्स और श्लोक टेस्ट के लिए 4 युग है और श्लोक के नंबर बताए हैं तीसरे अध्याय का 38 से 42 श्लोक तक। आज के लिए श्लोक क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।